क्लास 10 में आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 8.1। इससे पहले मैंने आपको बेसिक पार्ट पूरा कंप्लीट बता दिया कि किस ढंग से पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना और साथ ही त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, तो ये अनुपात आपको लाल बट्टा कक्का के द्वारा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उनको जरूर देखना, तभी आपको ये प्रश्न है वो समझ में आएंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके दे रखा है कि एक त्रिभुज है एबीसी में जिसका कोण बी है वो समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक तो निकालना है साइन ए, एक निकालना है कॉस ए, इसी प्रकार एक साइन सी और कॉस सी। यानी न्यून कोण है वो बदल रहा है। देखो, एक बार तो न्यून कोण ए लिया है, एक बार न्यून कोण है वो सी लिया है। मैंने आपको थीटा लेके बताया था, साइन थीटा, कोस थीटा, इस ढंग से। जहां पे थीटा है वो क्या माना था मैंने, न्यून कोण। यहाँ पे हम ए और सी को न्यून कोण लेते हुए इसके अनुपात है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और करते हैं इसको सॉल्व। ये मैंने प्रश्न पूरी तरह से ले लिया है, ये चित्र मत देखना, ये दूसरे प्रश्न का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, वापस पढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है वो समकोण है, तो एक ऐसा चित्र बनाना है जिसके अंदर बी है वो समकोण नजर आए आपको। तो यहाँ मैं चित्र बनाता हूं। यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार चित्र। ठीक है, सबसे पहले लिखना है प्रश्नानुसार चित्र, यानी प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा हम क्या बनाएंगे, एक चित्र। तो यहाँ पे चित्र बनाता हूं। ठीक है, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। अब देखिए, सबसे पहला काम है बी है वो समकोण है। यहाँ स्पष्ट कह रहा है कि बी है वो क्या है, समकोण। बी पे समकोण है, तो यहाँ पे बी है वो पहले से लिख लो। जहां समकोण बनेगा, समकोण का बनेगा, यही बनेगा 90 डिग्री का कोण, इसलिए बी पहले लिख दिया। अब चाहो तो यहाँ ए लिखो और आप चाहो तो यहाँ ए लिख सकते हैं, तो कहीं भी लिख सकते हैं। मैं यहीं लिख लेता हूँ ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, ए बी और सी एक त्रिभुज बन गया जैसा बोला था इसने। ये त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी है वो समकोण है, तो बी पे समकोण है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ए से लगाकर बी तक कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ बी से लगाकर सी तक लिख लो 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब साइन ए कॉस से निकालेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो भी समकोण त्रिभुज है इसकी तीनों भुजा आपके पास में होनी चाहिए। तो दो भुजा आपको नजर आ रही है, 7 नजर आ रही है और 24 सेंटीमीटर नजर आ रही है। यानी लंब और आधार आपके पास में है, कर्ण आपके पास में नहीं है। यानी समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण, जिसे हम ए सी से प्रेजेंट करें यहाँ पे। तो सबसे पहला काम है आपको कर्ण निकालना। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, कल मैंने बताया था, जिसका दूसरा नाम बोधायन प्रमेय भी है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा मैं जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा। देखिए ए सी स्क्वायर ये है कर्ण, यानी कर्ण स्क्वायर हो गया, बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो किसी को भी लंब और आधार मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि पहले से अभी डिसाइड नहीं है न्यून कोण। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ए बी, यानी ये आधार हो गया, और बी सी ये हो गया लंब। ठीक है, यानी कि मैंने क्या लिखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, अब ए सी मुझे निकालना है। ए सी को ऐसे कि ऐसे रखूंगा, बराबर ए बी है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिख लो, ऊपर का चढ़ा दो। फिर प्लस बी से लगाकर सी, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिखो 7 और उसके ऊपर का 2। अब इसको सरल करो। देखो ए सी का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 24 के ऊपर घात है वो कितनी है, 2। यानी 24 इंटू 24 करना है। तो 24 इंटू 24 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 576। गुणा कर सकते हैं इजीली। तो 576 फिर प्लस 7 के ऊपर घात 2 है, यानी 7 इंटू 7 करना है। तो 7 इंटू 7 कितने हो जाएंगे, 49। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, देखो 576 और 49 कितने हुए, टोटल 625। अब आपको निकालना क्या है, एसी। तो एसी के ऊपर जो घात 2 है वो जैसे ही हम हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा आगे वर्गमूल का चिन्ह। ध्यान रखना ये हमेशा,
कि घात हटती है तो आगे वर्गमूल का चिन्ह लगाना, ये वर्गमूल आ जाएगा और सीधा आ जाएगा 625 इसके अंदर। यहां से मैंने दो घात है वो घटा दी, आगे वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब ए सी आ गया मेरे पास 25, क्योंकि 625 का जो वर्गमूल है वो कितना आता है 25। आप करके देख लेना, 25 इंटू 25 आ जाएगा 625, यानी 625 का जो वर्गमूल है वो क्या आएगा 25। ए सी निकल के आ गया आपके पास में कितना 25। मैं यहाँ लिख लेता हूं, देखिए यहाँ पे ए से लगाकर सी तक ये आपके पास आ गया 25। अब तीनों भुजा आपके पास में है, देखिए 7, 24 और 25 तीनों भुजा है। अब आप इजीली जो आपको पूछा है वो अनुपात लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हमें पूछा है यहाँ पे ये, तो लेता हूं मैं साइन ए, और एक पूछा है कॉस ए, तो साइन ए लिख लेता हूं। देखिए साइन बराबर होता क्या है, कल हमने देखा था कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, देखिए यहाँ पे साइन ए की बात हो रही है, तो ए है वो न्यून कोण बनाना है, इसको अच्छे ढंग से समझना। पहले देखो यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं आपको, ये जो ए है इसको बनाना है न्यून कोण, ठीक है। अब न्यून कोण ये है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आधार। मैं लिख के बता देता हूं सभी, देखिए ये हो जाएगा आधार। अब देखो ये कर्ण फिक्स है क्योंकि समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण होती है। अब न्यून कोण ये है, इसका मतलब एक भुजा इस कोण को बनाने वाली दो भुजा, एक तो है AC और एक है AB। तो जो AC है वो तो फिक्स है कर्ण, तो दूसरी भुजा हमेशा क्या होगी आधार। और अगर यहाँ पे न्यून कोण होगा, जैसे ये दूसरे प्रश्न के अंदर पूछा है C, तो C इसको मैं अगर न्यून कोण मानूंगा तो हमारे लिए आधार है वो ये हो जाएगा, 7 है वो आधार हो जाएगा और 24 है वो लंब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं ए को निकाल रहा हूं, यानी दोनों ए है, देखिए साइन ए है और कॉस भी ए है। तो यहाँ पे ए न्यून कोण है तो आधार यही रहेगा और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। अब इसको लेते हुए आप दोनों लिख लो अनुपात एक बार। तो साइन आपको पता है लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा कर्ण लिखना है, तो लंब क्या है हमारे पास BC, तो BC बट्टा लिखूंगा मैं AC, और BC कितना है निकाला हमने, देखिए BC दे रखा था, BC कितना है 7, तो ये आ जाएगा 7, और AC है वो हमने निकाला है 25। तो एक उत्तर आपके पास में आ गया 7/25। इसी प्रकार दूसरा है cos A, तो यहां लिखते हैं हम cos A। अब cos बराबर क्या होता है लाल बट्टा कक्का से आधार बट्टा कर्ण, तो देखिए आधार है वो क्या है 24, तो यहां लिखना पड़ेगा 24 ऊपर आ जाएगा, और 24 को किससे प्रेजेंट करेंगे AB, और यानी आधार बटा कर्ण लिखना है तो कर्ण वही AC। अब AB है वो कितना है 24 है 24, तो यहाँ आ जाएगा 24, और कर्ण है वो वही 25 है 24/25, यानी कि आपके पास में साइन A और कॉस A का मान है वो आ गया। तो इसको चाहो तो इसको लिख दो कि ये आंसर है। एक और काम करना है हमें, दूसरे प्रश्न में C को न्यून कोण मानते हुए वापस हमें अनुपात लिखना है साइन का और कॉस का। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे दूसरा, ये तो पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। तो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, वापस लिखेंगे साइन C। अब आपको ध्यान देना वापस, देखिए ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे, ये जो लंब और ये आधार, इसको मैं चेंज करूंगा, कर्ण तो एज इट इज रहेगा, ये आधार और लंब है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो न्यून कोण है वो C हो रहा है, C के सापेक्ष इस कोण को बनाने वाली एक भुजा कर्ण रहेगी और दूसरी आधार रहेगी। तो यहाँ पे लंब के स्थान पर आप लिख लो आधार। इसको मिटा देता हूं मैं। इन प्रश्नों के अंदर सिर्फ आपको यही थोड़ी सावधानी बरतना है कि आधार और लंब को आपस में चेंज कैसे करना है वो आपको समझना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार और ये हो गया लंब, ठीक है। तो अब साइन यानी क्या होगा, इसको नहीं देखना आपको, लाल बटा कक्का से हमेशा याद रखना है लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे। अब लंब क्या है यहाँ पे देखिए AB है वो लंब है, तो यहाँ लिखूंगा मैं AB, और कर्ण है वो AC है तो AC रहेगा। अब देखिए AB है वो कितना है 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 बट्टा AC का मान कितना है 25, तो यहाँ आ जाएगा
25। पहले सवाल में पूरा मैं टाइम ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए, उसके बाद में इजीली आप फास्ट कर पाएंगे आराम से। नेक्स्ट है दूसरा, क्या पूछा है, दूसरा है cos c पूछा है, तो यहां हम निकाल देते हैं cos c। cos c, अब cos c, cos का मान क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है हमारे पास, BC, तो ये आ जाएगा BC, और कर्ण वही AC, तो BC का मान क्या है 7 और AC का मान है 25। तो इस प्रकार से हमारे साइन C और cos C का भी मान निकल के आ गया, 24/25 और 7/25। तो ये है दोनों का आंसर।